हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो किसान भाइयों, अभी 2 दिन से मैंने आपके लिए वीडियो नहीं डाली थी और वीडियो इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था और यूपी की तरफ क्षेत्र में गया हुआ था। और वहाँ पर मैंने कोल्डों पर जाकर के थोड़ा माहौल देख रहा था कि ये जो कोल्डों पे जो माहौल बना हुआ है वो कैसा है। किसान जब वहाँ पर पहुँच रहा है तो उनके लिए क्या माहौल बन रहा है और किसानों को इतना जो डरा दिया गया है, इतने किसान परेशान क्यों है। और आलू के बारे में मैंने वहाँ पर देखा था, पूछा था, जाना था सब कुछ। तो वहाँ से मुझे देख कर के ये पता चला कि वाक़ई में ही जो कोल्ड स्टोरों पर जो बोली लग रही है और जो व्यापारियों के द्वारा और जो आलू खरीदा जा रहा है, जो सैंपल लेकर रहे हैं, वहाँ पर किसानों को बहुत अच्छे से लूटा जा रहा है। एक लूटना ही कहेंगे क्योंकि इसमें देखो जो रेट एकदम मार्केट के अंदर आप रेट देखोगे, यहाँ दिल्ली के अंदर 30 रुपये किलो जो डेली बेस पे जो आलू बेचते हैं, जो ग्राहक हैं, जो बेचारे खरीदने जाते हैं सब्जी वगैरह के लिए, आलू 30 रुपये किलो के आलू के रेट है। और यूपी के अंदर आलू के रेट नॉर्मल 20 रुपए किलो को चल रहे हैं। लेकिन जो आलू कोल्ड के अंदर बिक रहा है वो मात्र 300-400 रुपये और लास्ट 500 रुपये तक आलू बिक रहा है चिप्सोना का। सोचिए इतना डाउन कैसे हो गया 400 रुपये तक, जबकि हाइब्रिड जो आलू है 302 है, के मोहन वगैरह है, इनकी तो कोई मतलब वैल्यू है ही नहीं कोल्ड के अंदर, इनको तो कोई पूछ नहीं रहा। लेकिन इनको सभी किसानों को लगातार पहले से समझाते आए कि जिस दिन भाई तुम हाइब्रिड आलू को करना, के मोहन वगैरह को आलू को करना बंद कर दोगे, उस दिन आलू के हर साल रेट थोड़ा स्थिर रहेंगे और अच्छे रेट मिलेंगे आपको। लेकिन हर किसान कोई मानता नहीं है, वो पैदावार चाहता है। वो सोचता है कि पैदावार बहुत ज़्यादा होगी, मेरा मद्दा बिकेगा तब भी मेरा तो एवरेज निकल आएगा। बहुत ज़्यादा किसान दिमाग दौड़ाता है, लेकिन अब उनका दिमाग बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। ना वो कुछ सोच पा रहे हैं कि अब के मोहन का करें क्या, हम 302 का कह रहे हैं क्या, हाइब्रिड आलू का करें क्या। तो अब बहुत दुखी हो रहे हैं। किसानों को पहले समझाया जाए तो समझाया जाता है तो समझते नहीं है, क्योंकि जब तो उनका बीज को ले करके भाई हजार हजार रुपए के कट्टे लेकर के मोहन होगा, 302 होगा, उनको ले करके बो रहे होते हैं कि उनको पैदावार अच्छी मिल जाती है। 100 कट्टे बीघे का निकल जाता है। फिर 37-97 चिप्सोना वगैरह वाले किसानों की हंसी उड़ाते हैं, वो आपकी तो पैदावार ही नहीं अच्छी हुई। लेकिन अब रेट में उनको नहीं दिख रहा कि क्या लॉस हो रहा है। लेकिन सभी किसानों को मैं बता दूं, किसान इतने ज़्यादा डरे हुए हैं। किसानों ने हमारी वीडियो देखी है या नहीं देखी, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि यूट्यूबर जितने भी काम कर रहे हैं वो किसानों को ना डराएं, ठीक है। किसान वैसे ही परेशान है आलू के रेट को लेकर के, और जो यूट्यूबर हैं वो किसान को डराएं। और व्यापारी हैं कोल्ड पे जो मैनेजर वगैरह होते हैं, जो किसानों को डरा रहे होते हैं कि आलू तो 100 रुपये बिकेगा, आलू तो फेंकने वाला है, ऐसी अफवाहें फालतू की ना फैलाएं, ठीक है ना। 100 रुपये बिकेगा जब देखा जाएगा, लेकिन किसान 100 रुपये में आपको आलू नहीं बेचेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। किसान 100-200 रुपये में अपने आलू को ना बेचे, क्योंकि 100-200 रुपये में आलू बेच के इससे अच्छा तो किसान रिस्क ले ले, वो फायदा है। ये कभी कभार रिस्क भी लेना चाहिए आलू में, जो कि 100-200 रुपये, मुझे नहीं लगता कि 100-200 रुपये में आपको कोई बचत होगी। और जब 100-200 रुपये आलू मांग रहे हैं आपका, 200 में ले रहा है कोई, 250 में ले रहा है, तो इससे अच्छा तो अभी 3-4 महीने आलू पड़ा रहेगा, तो उसमें रिस्क ले लीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि सभी किसानों से, जो किसानों को डराया जा रहा है और जो किसान वहाँ पर कोल्डों पर अब इतनी समझदारी दिखाई है कि किसान जो थोड़ा बहुत जो पहुँच रहे हैं कोल्डों पर, वो अपनी बोली तो लगवा रहे हैं लेकिन वो आलू नहीं बेच रहे। दूसरी बात, किसानों ने जाना बहुत कम कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, मंडी में जैसे ही आलू कम होगा और जैसे ही आलू मंडी में आलू गाड़ियाँ नहीं पहुँचेंगी, क्योंकि व्यापारी जब तक आलू है ही नहीं, व्यापारी जब बिकेगा ही नहीं, जब किसान आलू नहीं बेचेगा, व्यापारी खरीदेगा नहीं, और खरीदेगा नहीं तो मंडी में आलू पहुंचेगा कैसे, नहीं पहुंच पाएगा। मंडी में जैसी हालत खराब होगी और आलू वहां कम होगा, इतना तेजी आपको देखने को मिल जाएगी, शायद आप सोच भी नहीं पाओगे। आप जो इतनी समझदारी दिखा रहे हैं, मैं कहूँगा जितने भी किसान पहुंच रहे हैं ना, वो भी जाना कोल्ड पे थोड़ा अभी बंद कर दें। अपने त्योहार पे ध्यान दें, रक्षाबंधन आने वाला है, इस टाइम थोड़ा उसमें बिजी हो जाएं, अपनी धान वान में पानी वानी लगाएं और अपनी धान में ध्यान दें। लेकिन कोल्ड पे जाना थोड़ा बंद कर दें। मात्र आपने अगर 6 से 7 दिन इतना कर दिया और आलू नहीं बेचा 7 दिन, तो आपको अपने आलू में थोड़ा बहुत अपने जो चाहते हैं वो रेट आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं सभी यूट्यूब वालों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, किसानों के लिए थोड़ा बोला करें, किसानों को थोड़ा समझदारी दिखाया करें कि उनको जो आलू बेचने में और आलू फसल है जो है कब उनको फायदा मिल सकता है। ऐसा ही नहीं घूस पने की रिपोर्टिंग ना करा करें कि जाकर के कोल्ड पे बोली दिखा दे रहे हैं, जाकर के उनको रेट बता दे रहे हैं। ये तो उनको पता ही है, इसमें तुम क्या नया कर दे रहे हो बताइए। तुमने क्या एक्सपीरियंस किया होता है, 4 साल से तुम यूट्यूबर हो और तुमने इतने इतने किसानों को जोड़ रखा है, तुम ये बताइए उनके लिए क्या सोच के अच्छा काम कर रहे हो। क्या फायदा है पढ़े लिखे होने का आपका कि आपको किसान को इतना नहीं समझा सकते, किसान को कंट्रोल नहीं कर सकते कि किसान को आलू कब बेचना है, कब नहीं बेचना है, कैसे तेजी आएगी, कैसे मंदी आएगी। ये सब समझाना ही तो यूट्यूबर का काम है।
आप फालतू की इतना तो नॉलेज वो है, वो अपना कोल्ड पे जाके देख लेगा रेट वेट जो मिल रहे हैं। भाई तुम क्या काम कर देते हो, वहां पर जाते हैं, बोली लग रही होती है, बोली को समझा देते हैं। किसी के बुरे नहीं बनना चाहते, किसान का भी आप हितकारी नहीं बनने कर पाते, आप किसान के हित में भी नहीं सोच पाते होते हैं, ना किसान को कुछ सलाह दे रहे होते हैं, आप तो सबके भले बन जाते हैं, व्यापारी के भी, कोल्ड मालिक के भी, किसानों के भी। अरे किसानों को इतना तो बोलिए, किसानों को इतनी, तुमने किसानों को जोड़ रखा है, 2-2 लाख लोग जोड़ रखे हैं, 1-1 लाख जोड़ कहीं जुड़ रहे हैं, तो आप उन किसानों को समझाओगे कि नहीं समझाओगे कि अभी भाई ऐसा नहीं। आप सोच रहे हैं कि हम उनके किसानों के बुरे ना बने, हमने कह दिया कि आप किसानों थोड़ो 6-7 दिन आलू को ना रोकें, वो रोक करके चले ना बेचें, तो किसान हम पे हावी ना हो जाए। भाई ये रिस्क लेना पड़ेगा। आलू है 200-250 रुपए में बेचने में कोई फायदा नहीं है। आप थोड़ा मंडी को कंट्रोल कर लिए, आपको ऑटोमेटिक तेजी मिल जाएगी। आपको मैं पर्ची मैंने मंगाई है, और मैं आपको आलू के रेट दिखाऊंगा। 5 तारीख के लगभग, जो 5 जुलाई है, और उसके लगभग 5 जुलाई से लेके 7-8 जुलाई तक आलू के क्या रेट थे। चिप्सोना 700 रुपए तक और 37-97 650 रुपए तक ऐसे रेट में आलू बिक रहा था। सोचिए वो रेट कहाँ गए। इसी साल बिका है ना, 2025 में ही तो बिका है वो आलू। इतना कैसे डाउन हो सकता है, इसको सोचने के लिए आपको किसान को इतना दिमाग लगाना चाहिए कि ये आलू इतना मद्दा हुआ क्यों। आलू तो तेज था, और अभी आलू मद्दा होने का कोई टाइम नहीं है। जब मार्केट के अंदर 30 रुपए किलो आलू बिक रहा है, यूपी के अंदर 20 रुपए किलो आलू बिक रहा है, दिल्ली में 30 रुपए किलो आलू बिक रहा है, तो ये कैसे बिक रहा है। सोचिए, सीधा सीधा जो कमा रहे हैं उस पर 30 रुपए किलो बेच करके 1500 रुपए तो वो कमा रहे हैं, और वो 300-400 रुपए का मंडी से आलू लेके आए, वो तो कितनी बचत हो गई उसे। इतना ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। लेकिन ये चक्र भी चला है ना, और ये अचानक एक साथ इतनी बद्दी आई है जी, आप सोचने के लिए आपको मजबूर कर देगा। आप थोड़ा गहराई से सोचें कि ये माहौल बना कैसे, और ये माहौल किसने बनाया है। जबकि मार्केट, आलू जब मद्दा होता है तो मार्केट में भी मद्दा होता है, किसान भी जो बाहर से खरीद रहे होते हैं वो भी सस्ता आलू खाएंगे होते, लेकिन उस पर रेट पर फर्क नहीं पड़ा, कोल्डों पर क्यों फर्क पड़ गया। इस बात को सोचना चाहिए, और गहराई से आप सभी किसान सोचें। इस बात पे पूरा एनालिसिस किया जाना चाहिए। सभी यूट्यूबर जितने भी वीडियो बना रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए किसानों के लिए कि ये माहौल कैसे बना है। भाई ऐसा नहीं कि आप किसानों के भले बन जाए, किसानों को आलू निकाल देना चाहिए, मद्दा है आगे मद्दा बिकेगा, ये सब पागल बनाते रहे। इन सब चीज़ों से रिपोर्टिंग देने से कोई फायदा नहीं होता है। उनकी अच्छाई के लिए, उनको भलाई के लिए कुछ अच्छा काम करिए, जिससे कि उनको लगे उनको कुछ फायदा मिले। ऐसा ही नहीं कि 200 रुपए में आलू बिचवा दे रहे हो तुम उनका। कोई क्या बचत है भाई, 200 रुपए में आलू बिकवा रहे हो तुम उनका। क्योंकि तुमको तो बुराई नहीं मिलनी चाहिए, तुम किसान के भले रहोगे कि हमने किसान से, अगर मद्दा आलू हो गया तो तुम किसान से कह दोगे हमने तो कहा था धीरे धीरे आलू निकालते रहे, और हम कह देंगे कि हमने 6-7 दिन आलू रुकवाया तो और डाउन हो गया, तो तुम हम पे हावी हो जाओगे। आलू क्यों डाउन हो जाएगा, ये समझिए भाई। ये बताइए, आज के टाइम इतनी महंगाई में होने बाद आलू इतना सस्ता क्यों बिक रहा है। कोई भी चीज इतनी सस्ती बिक रही है, सोचिए आप। कोई भी चीज मार्केट से लेने जाइए, आप किसी को कोई भी रेट सस्ते नहीं है, लेकिन आलू क्यों इतना सस्ता है। किसान का ही आलू क्यों सस्ता है, ये बताइए आप। किसान कभी इस बात पर सोच रहा है, कभी संगठन में आता है, कभी कोल्ड पे मिलके बोली जो लगवा रहे होते हैं किसान इकट्ठा होके बोलता है कोई। एक किसान बोलेगा तो दूसरा मुंह तरफ देखेगा कि हम कोल्ड मालिक के बुरे ना बन जाए, व्यापारी के बुरे ना बन जाए, हमारा आलू लेगा नहीं ये। अगर हम इसके खिलाफ बोल गए तो अगले जो बोली लगेगी उस पर हमारा बोली कम लगाएगा। ये सब सोच लेते हैं। अरे इकट्ठा होकर के सब किसान बोलोगे या नहीं बोलोगे। मानते हैं लोकल व्यापारी आलू खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं, वही आप कोल्ड पे आएंगे और बाहर से व्यापारी नहीं आ सकता, लेकिन उनसे अपने हक की तो लड़ाई लड़ सकते हैं। जब किसान उनसे कह रहा होता है भाई इतना मद्दा आलू क्यों ले रहे हैं, तो वो कितना पागल बना देता है, अभी तो रुकिए, अभी रुकिए, आगे और मद्दा होने वाला है। 100 रुपए में जब बेचोगे ना, जब पता चलेगी। किसान के अंदर तो भाई अंदर से डर पैदा होगा ही कि तुम व्यापारी हो। व्यापारी जब कह रहा है 100 रुपए आलू बिकेगा, तो किसान खुद सोचने लग जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो साला 100 रुपए ही आलू बिक जाए। किसान को इतना सोचना चाहिए, इस महंगाई के अंदर कोई भी चीज इतनी सस्ती नहीं है। आलू कैसे 100 रुपए बिक जाएगा, आलू कैसे फिक सकता है, सोचिए। और जब फिकेगा ना, तो ये सब इनकी रणनीति होगी भाई। बीच के बिचौलिया ही किसान को खाए जा रहे हैं, सरकार इनकी नहीं सुनती है। बीच के बिचौलिया इनको लूट लूट करके अपने दाम बना ले जाते हैं, लेकिन किसान का तो कुछ नहीं हो रहा। फसल काट के पैदा करके एकदम पका पुकू के सब कुछ इनको दे देता है, उसमें भी किराया दे रहा हो रहा है रख के। इनको बचत क्या होती है उसे, 20-30 रुपए ले आता है बचा के, अपनी दिवाली बना लेता है बस अक्टूबर तक आलू बेच के। सुरैया ले आता है, बच्चों को दे देता है, बाकी तो उनको कुछ बचत नहीं होती है। त्योहार का सामान भी किस्तों पे ला रहा होता है वो। तो ये सब चीज जो हो रही होती है, किसान की हालत, इस पर भी कोई सोचता है, इस पर भी कोई बात करता है। इस बात को मैं कर दूं तो मेरे को बेवकूफ दोबारा बताने लग जाते हैं कि आलू की भविष्यवाणी करने लग रहे हैं ये। थोड़ा दिमाग से काम लोगे तो सब कुछ सही होगा।
लेकिन सभी किसान इकट्ठे नहीं होते, सभी कोई सोचता ही नहीं है। हमारी वीडियो 4000 लोग देख रहे होते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर कोई भी नहीं करता होता चैनल को, ना ही वीडियो को शेयर कर रहा होता है। भाई आप जहाँ ग्रुप में जुड़े हुए होते हैं वहाँ पे वीडियो तो शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम आपके मुद्दे की बात उठा रहे होते हैं तो आपकी हमारी आवाज़ किसी हर किसान तक तो पहुँचनी चाहिए। सभी किसान जहाँ जहाँ भी क्षेत्रों में बोली लग रही है वहाँ कंट्रोल होंगी मंडियाँ, आलू कम पहुँचेगा, आलू कम बिकेगा तो आलू मंडी में कम पहुँचेगा। और जब मंडी में आलू नहीं रहेगा तो आप सोचिए दिल्ली में क्या खाएंगे, जब मंडी से आलू है ही नहीं। और मंडी में जब वहाँ पर ग्राहक पहुँचेंगे खरीदने के लिए तो वहाँ आलू नहीं बेचेगा, मार्केट में नहीं आलू आएगा तो क्या खाएगा? आलू ऑटोमेटिक महंगा होगा या नहीं होगा? आप इतना तो जानते हैं या नहीं जानते कि बिल्कुल ही आप जो किसानी खेत में खेती कर रहे हैं कि आप 1947 वाली खेती का आज भी करते आ रहे हैं? इतनी पुरानी वाली खेती आज भी वही कर रहे हैं तुम? धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा और इससे आलू के अलावा कुछ करते हो? कुछ नहीं कर रहे ना। लेकिन इतने भी इनको फसलों को भी कर रहे हैं तो आप इनको फ़ायदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या आप इनमें भी लुटते रहोगे? एक फसल में कमाते हैं आप, दूसरी फसल में उसको लगा देते हैं, क्या बचत हो रही है? इससे तो अच्छा ना ही करें तो ही फ़ायदा है। आपसे तो मज़दूरी बढ़िया है, जब आपको फसल ही के रेट नहीं मिल रहे होते हैं। आपके मुद्दे की बात हम उठाते हैं और आप हमारी ही बुराई करते हैं, हम पे ही गलत कमेंट करते हैं। ये व्यापारी हमारी कमेंट जो करते हैं ना, व्यापारी कमेंट करते हैं, ये आप सोचा करें किसान के बारे में। हम जानते हैं, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, ये जो किसान नहीं कमेंट कर रहा होता है, मैं तो किसान के लिए ही लड़ रहा हूँ, मैं किसान के हित की बात कर रहा हूँ। इसमें मैं क्या गलत कर रहा हूँ और मुझसे किसान क्यों ही नाराज़ होगा ये बताइए? मैंने किसान के लिए कुछ गलत तो नहीं कह रहा, किसान के भले की बात कह रहा हूँ कि आलू महंगा बेचना चाहिए, तो इसमें मैं गलत क्या बोल रहा हूँ ये बताइए? कुछ गलत कह देता हूँ? अगर इस बात का कोई भी किसान बुराई मान रहा है तो वो किसान नहीं है, वो अपना टाइम पास कर रहा है खेती का। वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसान को लगता है कि मैं तेजी उनके लिए चाह रहा हूँ, तेजी आनी चाहिए, तो वो अगर इस बात का बुराई मान रहे हैं तो वो भाई किसान नहीं है। ये तो मैं 100% लिख के दे सकता हूँ। किसान तो कभी ऐसा नहीं चाहेगा, उसे तो और अच्छे रेट मिलने चाहिए और महंगाई आनी चाहिए, तो खुद चाहेगा। बेचारों को कभी भी कभी कभी साल में 5 साल में साला चुनाव वाला माहौल हो गया, 5 साल में एक बार महंगाई मिल जाती है, उससे पनपता हो रहा होता है, वो उससे उभर रहा होता है, जब तक दोबारा जब दूसरी साल आती है जब तक उसे मार दिया जाता है आलू में मद्दा करके। आप थोड़ा किसान भाई सभी इतना सोचिए कि आलू मद्दा हुआ तो हुआ क्यों? मार्केट में आलू मद्दा नहीं है, लेकिन कोल्डों पे आलू क्यों मद्दा है? मंडियों में आलू क्यों मद्दा है? इस बात पे आप गौर करिए और इस बात पर सोचिए और सभी यूट्यूब पर मेरी वीडियो भेजिए और सब किसान भाई और जितने भी किसानों के हित की बात कर रहे हैं और किसानों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो उन किसानों के लिए लड़ाई लड़िए। ऐसा नहीं कि जाकर के बोली सुना दी, बोली तो वो भी सुन सकते हैं जाकर के कोल्ड पे अपने पे, वो कहीं और दूसरे जगह की बोली सुनेंगे आपके यूट्यूब के माध्यम से, तो उस बोली से आपकी उन पर किसानों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनको फर्क पड़ेगा अपने कोल्ड से जहां वो बोली लगेगी। लेकिन किसान के हित की बात करोगे, चाहे घर पे बैठ के करिए चाहे बाहर जाकर के करिए, लेकिन किसान के लिए लड़ाई लड़िए। आपको अगर डर लगता है किसी से खिलाफ बोलने में, तो आप इन सब चीज़ों को काम को बंद कर दीजिए। डर सब कुछ यहाँ से ख़त्म करना ही होगा। ये अपने जो किसानों के हित की काम कर रहे हैं तो किसानों के हित में बोल रहा भी होगा आपको। किसान को मरते हुए नहीं देखना भाई। किसान की हालत क्या है, कितना टेंशन में है, 2 से 250 रुपये आलू के क्या ये आलू बेचना चाहेगा वो बताइए? तो किसानों के लिए बात करिए। मैं तो हर वक्त किसानों के हित में ही बोलता रहता हूँ। मैं तो किसानों के खिलाफ कभी ना बोलूँगा और ना ही आगे तक बोलता रहूँगा, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ आज भी मैं किसानों की भलाई के ही लिए काम करता हूँ। ना मैं आगे बोलूँगा, ना मैंने पीछे कभी बोला है किसानों की बुराई, क्योंकि मुझे पता है किसान का दर्द क्या होता है, कैसे फसल को पहुंचा करके कितने सीधे सीधे किसान कोल्ड पे जा रहे होते हैं। मैंने 4 साल देखा है कोल्डों पर, तब जाकर के मैंने यूट्यूब चैनल खोला था, तब वीडियो बनाने लगा था कि किसान इतना सीधा होता है, इतना मासूम होता है वहां पर कि जैसे ही व्यापारी कहते वो अपना बहकावे में आ जाता है किसान। वो उसको इतना डर लगने लग जाता है कि वो सोचता है कि अगले महीने मद्दा हो जाएगा आलू, तो वो बेच देता है। बाद में पता चल रहा होता है कि अगले महीने महंगा हो गया। तब व्यापारी क्या कह रहा होता है, अरे यार आलू का क्या पता, आलू तो लुढ़कना लोटा है, कभी भी लुढ़क जाता है, कभी तेज तो कभी मद्दा। वो बात फिर भी वही कहने लग जाता है। तो इस बात को तो आप पहले से ही जानते, तो आप अपने हिसाब से आलू को बेचा करिए ना। आपको पता है कि हमको इतना आलू इस समय बेचना है और इतना आलू इतने टाइम तक हमें रखना है और हमें अक्टूबर तक अपना आलू बेच लेना है। ऐसा नहीं सब पूरा आलू भी नहीं रखना है। जो किसान समझदार थे उन्होंने 600-700 रुपए के जो रेट चल रहे थे इससे पहले, जो महंगाई थी, उसमें आलू को थोड़ा बहुत निकाला है। और जिसने कुछ नहीं निकाला वो किसान तो भाई हर बार चाहता है कि मैं एक ही साल में अच्छा खासा रईस बन जाऊं। तो ऐसा कभी नहीं होगा। किसान जो ऐसी फसल कर रहा है इतनी समझदारी से, और ये तो अपनी समझदारी दिखा रहा है ना, इस हिसाब से तो वो कभी भी अपनी बचत नहीं कर पाएगा।
तो उस हिसाब से ही अपने आलू को बेचा करें, हर फसल को उस हिसाब से ही बेचा करें। आज भी किसान ऐसे ऐसे टाइम पे बाजरा बेच रहे हैं, 1400 1000 रुपए के रेट होने वाले हैं, बारिश के टाइम बाजरा कट रहा होता है, सड़ भी गया, जुत भी गया। आप सोचिए क्या फसल करेंगे, टाइम टू टाइम फसल नहीं कर पा रहे, ये ऐसे फसल कर रहे हैं तो क्या ही रेट मिल पाएंगे इनको, क्या ही बचत हो पाएगी, उससे ज़्यादा तो ये लागत लगा देते हैं उसमें। तो ये सब किसानों को सोचना चाहिए। सभी किसान इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें, सभी किसानों को ये मालूम पड़े कि 6-7 दिन आप कोल्ड पर ना जाएं, ना ही आलू बेचें। 6-7 दिन आलू को रोक लें, उसके बाद बेचना है तो आप आराम से बेचें। 6-7 दिन जब कोल्ड पर नहीं जाओगे, जब व्यापारी को आलू नहीं मिलेगा, गाड़ी पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो वो ऑटोमेटिक आपके पास आलू को अच्छे खासे रेटों में खरीदेगा। और जब भी ना खरीदे, 6-7 दिन बाद बोली लगाने जाएं कोल्ड पर, तब भी अगर महंगा नहीं खरीद रहा होता है तो आप आलू ना बेचें। भाई 10-12 दिन तो ऐसा कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि अक्टूबर तक आलू रोकना है आपको, मात्र 10 से 12 दिन इतना तो कर सकते हैं ना। जो आपको आज रेट मिल रहे हैं वो आपको 10-12 दिन भी मिल जाएंगे, इससे ही और क्या ही डाउन होगा इससे आलू, बताइए। और साला 100 रुपये गिर जाएंगे तो रिस्क ले लीजिए, क्या होता है इसमें, मर तो नहीं जाएंगे 100 रुपये में। जब किसान लाखों लाखों का घाटा खाता है तब नहीं मरता है, इतना जिगर बड़ा होता है उसका, इतनी मतलब कठोरपंथी होती है, तो आप थोड़ा और दर्द झेल लीजिए। मैं तो किसानों से यही कहूंगा, थोड़ा 6-7 दिन कोल्डो पे न जाए, सुमसान कोल्ड हो जाना चाहिए, पता चलना चाहिए कि जंगल में कोल्ड है, इसमें तो कोई आता ही नहीं है, कोई रहता ही नहीं है। लेबर भी हो तो एकदम सुमसान पर ही हो, उनके लिए काम ही ना हो, तो मजबूर हो के कोल्ड मालिक व्यापारियों को यहाँ ना खरीद रहे हो तो बाहर के व्यापारियों को बुलाएं आलू के लिए, इतना आप उनके लिए करिए। आपको पता है कि कोल्ड मालिक को अपने आलू तो निकलवाने होंगे ना, अगर वो कोल्डों पर अगर व्यापारी नहीं बुलाएंगे, अच्छे रेट में आलू नहीं बिकेगा और मंडियों में थोड़ा तेजी होगी तो ऑटोमेटिक वो तेजी आलू खरीदेंगे। जब मंडी में आलू ही नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक आलू तेज हो जाएगा। तो आप ऐसा ही काम करिए, वहाँ पर 100-200 गाड़ियाँ, भाई 100-150 125 गाड़ियाँ डेली पहुँच रही हैं, फिर भी पहुँच रही हैं। आलू किसान कोल्ड पर नहीं बेच रहा है, फिर भी पहुँच रही हैं। कहाँ से पहुँच रही हैं, कोई ना कोई किसान तो बेच रहा है ना, तो इसका थोड़ा कंट्रोल कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिक तेजी देखने को मिल जाएगी। आपको क्या ही चाहिए, थोड़ा बहुत तेजी और मिल जाए, अपने आलू को निकाल लेना जो किसान बेचना चाह रहे हैं। लेकिन सभी किसान ऐसा करेंगे तभी होगा, ऐसा ही नहीं चुनिंदा मुझे 4-5 हज़ार लोग देख रहे हैं इतना ही करें और उसके बाद कोई नहीं सुन रहा है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, एक एक तिनका से ही चिड़िया घोंसला बनाती है, तो सभी किसानों को मतलब एक साथ जुड़ना होगा। धीरे धीरे एक एक किसान हर किसी पर शेयर करेगा, वीडियो पहुंचेगी, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, सब वीडियो देखेंगे, समझेंगे, तभी जाकर के ये सब काम हो सकता है। और मैं आपके हित के लिए हमेशा ही लड़ता रहता हूँ, और 2024 में भी ऐसा ही चिल्लाया था मैं, तो सब संगठन में आए, सब एक साथ लड़ाई लड़ें, तभी किसान को फायदा मिल सकता है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते, बुराई करना चाहते हैं, हम पे कमेंट उल्टा सीधा करना चाहते हैं, तो वो आप करते रहिए, आपको तो कभी फायदा मिलेगा नहीं। आप लुटते रहोगे, आपको सभी लूटते रहेंगे और आपको कुछ बचत होगी भी नहीं। आप फसल करते रहिए, मेहनत करते रहिए, बुढ़ापा आ जाए, मर जाइए, सब कुछ हो जाइए, लेकिन कुछ बचा के कर्ज तक भी चुका के नहीं जा पाओगे, तो ऐसी जिंदगी से क्या ही फायदा, बताइए। किसान तो मर ही रहा है ना, कोई नहीं सुनता किसान की, मेहनत कर रहा होता है तब भी नहीं सुन रहा होता है कोई, फसल काट के मंडी में पहुंचा देता है, तुरंत डाउन हो जाती है, उसके बाद चाहे किसान का माल बिक जाए तो उसके बाद खूब महंगाई हो जाती है। मेरे अंदर तो भाई बहुत आ गया आपके लिए, मतलब आग ऐसी है कि मैं किसान के लिए कितना भी लड़ सकता हूँ। मैंने किसानी देखी है, मैंने खेत किया है, मैंने कोल्ड पे जाकर के आलू बेचे हैं, मुझे हर माहौल का पता है कि वहाँ पर क्या लूट चल रही होती है। तो इन सब के लिए मैं तो लगातार बोलता रहता हूँ और आपका साथ देता रहूँगा, ऐसा ही चिल्लाता रहूँगा, ऐसे ही आपके लगातार आपके हित की लड़ाई लड़ता रहूँगा। कोई साथ देता या नहीं देता ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं तो अपना काम जो मुझे करना है वो करता रहूँगा। जिसको गलत कमेंट करना है गलत करिए, जिसको अच्छी लगती है बातें अच्छा कमेंट करिए, जिसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है मत देखिए वीडियो, कोई ना कोई तो देखेगा। 140 करोड़ की जनसंख्या है, कहीं ना कहीं तो वीडियो देखी जाएगी, आप नहीं देखोगे तो कोई और देखेगा। लेकिन आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए यूट्यूबर ही हैं जो आपके जो देखो, कोई भी चुनाव का मुद्दा होता है तो उनके लिए मीडिया होती है, किसानों के लिए ये यूट्यूबर हैं जो किसान का हित के लिए लड़ाई लड़ रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, किसानों को रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, लगातार सब कुछ जानकारी घर बैठे मिल रही होती है, तो आपके लिए ये है। आप अकेले जा जाकर के कहीं पे तो नहीं किसी से बोल सकते, जाकर के यूट्यूब के माध्यम से सभी जो सोशल मीडिया है वायरल होती है वीडियो, तो सभी किसानों को पता चलता है कि माहौल कैसा है हर जगह का। तो आप इसमें आपका सहारे की जरूरत है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे, शेयर करेंगे, तभी आप सभी किसानों को पता चलेगा कि किसानों को क्या करना चाहिए, किस समय क्या करना चाहिए, किस समय आलू को बेचना चाहिए, किस हालात में हमको आलू को नहीं बेचना चाहिए, जिससे कि आराम से तेजी देखने को मिल जाए। ये सब हम जानकारी देते हैं, लेकिन ऐसा जानकारी कोई यूट्यूबर आपको नहीं देता होगा। आके लेक्चर दे बाजी करके चला जाता होगा, वो उसकी बुराई कर देता होगा, वो उसकी बुराई कर देता होगा, लेकिन किसान की बात कोई नहीं कर रहा होगा।
जाके रिपोर्टिंग सुना देंगे। ऐसे ऐसे तो यूट्यूबर बन गए भाई, नॉलेज घंटा हो या ना हो, लेकिन जाकर के कैमरा लेकर के वहां बोल देंगे और दिखा देंगे 500 दो, 300 दो, 400 दो, 100 दो, बोली लग रही है। अरे यार कौन नहीं किस काम को कर लेगा बताइए। आप बैठ करके किसान को समझा क्या रहे, आपको नॉलेज क्या है इसके बारे में कि मार्केट को उठाव और चढ़ाव मार्केट के अंदर कब आते हैं, कब डाउन होता है और क्यों डाउन होता है मार्केट, और कब मार्केट के रेट उठ सकते हैं, कब सब्जियां तेज होती हैं। ऐसा नहीं कि आलू एक ही स्थिर रेट बना रहेगा, कम भी तो होगा, ज्यादा भी होगा, कम भी ज्यादा होता रहेगा। ये होता क्यों है, मार्केट में जो उतार चढ़ाव आता है ऐसा होता क्यों है, ये हर के यूट्यूबर को पता होना चाहिए जो किसान के लिए काम कर रहे हैं। बाकी अपना यूट्यूब बंद करके ना अपना घर बैठे हैं, उससे अच्छा तो इसमें ही फायदा है। आके रिपोर्ट करके चले जाएंगे, किसान के बुरे नहीं बनेंगे, मालिक के बुरे नहीं बनेंगे, व्यापारी के बुरे नहीं बनेंगे, क्योंकि कोई पकड़ लेगा। डर ही इतना है ना उनके अंदर। इस डर को निकालो तब ये काम करे जाते हैं। अगर आपके अंदर यही डर बना रहेगा तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। चार चुनिंदे ही किसान आपको देखेंगे, एक दिन अब तो आके वो भी बंद कर देंगे। तो सभी किसान के लिए मुद्दे उठाते रहिए, और सभी यूट्यूब से मेरा कहना है, जितने भी यूट्यूबर काम कर रहे हैं सभी किसान के लिए उठाइए। और ऐसा ही टाइम होता है किसान की आवाज़ उठाने के लिए, जब आलू मद्दा चल रहा होता है। आपका ही काम है जो कि किसान के लिए आवाज़ उठाएं, सभी किसानों को एक करें, सभी किसानों को रोकें गोल्ड पे। हड़ताल क्या होती है, हड़ताल से जानते हो क्या होती है हड़ताल, हड़ताल के बारे में नहीं जानते। अन्ना हजारी जैसे हड़ताल जब पे बैठे थे ना, अनशन पे बैठे थे, तो सरकार गिरा दी थी। ये तो आलू है, आलू की तो औकात क्या है, आलू को तो अपने हाथ में है। किसान चाहे तो कब रेट बढ़ा ले, लेकिन किसान चाहेगा नहीं। जब घर घर की वोटें एक दूसरे में इधर उधर बट जाती हैं, तो किसान इतने सारे हैं, कहाँ कहाँ के किसान है, वो चाहेगा नहीं कि आलू तेज होना चाहिए। एक किसान का आलू बिक गया होगा तो वो दूसरे का नहीं चाहेगा भला कि उसका आलू भी तेज बिकना चाहिए, वो चाहेगा और मद्दा होना चाहिए। रात भर वही यही पाठ पड़ता रहता है कि सालों और डाउन हो आलू के रेट, क्यों मेरा तो मद्दा बिक गया। पड़ोसी पड़ोसी से खुश नहीं है, भाई भाई से खुश नहीं है, लड़ाई तो ये चल रही है ना। तो सभी किसान कैसे एक दूसरे से खुश हो जाएंगे, कोल्ड मालिकों से खुश नहीं है, एक दूसरे से कोई किसी से खुश नहीं है। आपस की लड़ाई, आपस में ही लड़ रहे हैं सब लोग, और ऐसे काम कभी चलेगा नहीं, ऐसे आपको सक्सेस मिलेगी ही नहीं कभी भी। किसानों के हित की बात कोई भी नहीं करता है, कितनी भी सरकार आई, कितनी भी बदल गई, आप बताइए आपके लिए कोई भी बात करता है, नहीं करता ना। तो आपकी कोई भी बात नहीं उठाएगा। बस हम लोग हैं जो कि आपको इतना समझा सकते हैं कि आपको फसल के उचित रेट कैसे मिल सकते हैं, वो हम कम करवाना चाह रहे हैं। थोड़ा हड़ताल कर दीजिए, कोल्ड पे जाना बंद कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिक तेजी देखने को मिल जाएगी। और जिसको आलू बेचना है, जिसको लगता है कि हम कोई गलत रिपोर्ट देते हैं और गलत सलाह देते हैं, तो अपने आलू को जा करके चुपचाप बेच के, आपको किसी ने पकड़ा नहीं है, किसी ने रोका नहीं है। किसी भी यूट्यूबर के बारे में ऐसा ना बोलें कि उसने मेरा आलू रुकवाया था। आपको सलाह दी जाती है, मात्र ऐसा नहीं कि 4 महीने रोकने के लिए बोला जा रहा है। आपको कहा जा रहा है 6-7 दिन हड़ताल कर दीजिए, बस आलू को कोल्ड पर ना बेचे। बस अगर आपको लगता है कि इतना भी नहीं करना, तो आलू को जाए चुपचाप बेचे। किसी ने किसी को रोका नहीं है। आपके हाथ में आपकी पर्ची है, आपके हाथ में आपका कोल्ड है, वहां जाइए और आलू व्यापारी को बेचिए। लेकिन यूट्यूब वालों पर कोई कमेंट ना करे कि वो उसने ऐसा कह करके हमारा आलू रुकवाया था। आप पूरी वीडियो देखा करें, समझा करें वो कहना क्या चाह रहा है। आपसे कहा है मात्र 6 से 7 दिन आप कंट्रोल कर दीजिए। ऐसा नहीं कि 4 किसान रुक गए और 50 किसान वहां कोल्ड पर बोली लगवा रहे हैं, तो ऐसे भी काम नहीं चलेगा। मतलब हड़ताल का मतलब होता है हड़ताल, कोल्ड पर बोली मतलब कोई नहीं दिखना चाहिए। जैसे रैली की रैली वापस हो जाती है, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं रैली करने और वहां पर पता चला कि कुर्सी खाली है, ये होती है हड़ताल। पता चला कि 4 किसान तो रुक गए हमारी बात सुनकर और 50 वहां बोली लगवा रहे हैं, तो क्या ही फायदा, ये हड़ताल नहीं होती है। ये तो मेला लग चुका है वहां पर तुमसे पहले जाकर के। व्यापारी को जितना आलू चाहिए था उतना किसान पहुंच रहा है वहां पर, उन्हें कोई जरूरत नहीं है आपके आने और जाने से। तो ये सब सोचिए समझिए, ऑटोमेटिक आलू में तेजी आ जाएगी। और ऐसा माहौल जो खराब कर रखा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। सब फसल जो जितनी भी हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, सब पे खूब तेजी है, लेकिन आलू में भी मार्केट के अंदर तेजी है, लेकिन मंडियों में और कोल्ड पर तेजी नहीं है। इस पर गौर करिए और फरमाइए, सोचिए समझिए कि ऐसा क्यों हुआ है और अचानक क्यों हुआ है ऐसा, जबकि अचानक नहीं होना चाहिए था ऐसा। मानते हैं 150 रुपये उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन एक साथ 200, 250, 300 रुपये गिरना मजाक नहीं होती है आलू के पे। लेकिन मार्केट में कोई भी अभी तक उतार चढ़ाव नहीं आता है। जब पेट्रोल सस्ती होती है, पेट्रोल बढ़ती है, तो सबके रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन आलू मार्केट में तेज है और जब कोल्डों पे मद्दा है, मंडियों में मद्दा है, लेकिन मार्केट के अंदर क्यों नहीं आलू के रेट गिरे। वहाँ 30 रुपये किलो बिक रहा है, यूपी में 20 रुपये किलो बिक रहा है, वो ऐसे ही बिक रहा है।
तुम्हारा कौन रहा है इसमें? किसान। चारों तरफ से पिसता कौन है? किसान। तो इन सब चीज़ों पे सोचिए, समझिए और इस पर काम करिए, ठीक है? बाकी नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।